फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स सुबह सुबह के जो टाइम है उसके साथ में। और मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पीछे से ना बस आ रही है और मैं बस का ही इंतज़ार कर रही हूँ सुबह सुबह। और बस 6:15 बजे तक हमारे घर के पास से निकल जाती है। तो मैं ना यहाँ 5 मिनट पहले ही खड़ गई थी आकर के बस के लिए। और बात करूँ अगर आज ना मौसम की, तो बारिश लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा, रात से लगी, अभी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी। तो और ये देखिए पीछे खड़ा है चेतन, इसने छाता लिया हुआ है और छाता लेकर के खड़ा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से ना सुबह सुबह का व्यू दिखाऊं तो शायद बहुत कम आप लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि अभी अंधेरा है। 6 बजे आजकल अंधेरा ही होता है, मौसम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। और अंधेरा तो आपको पता ही है कि अपना जो रात है वो बहुत जल्दी नहीं खुलती है, लेट खुलती है। दिखाई देती हूँ फ्रेंड्स सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का व्यू है वो, क्योंकि आप बोलोगे कि हमें ना बस ठग दिया आपने कृष्णा, बताया नहीं, कहा कि व्यू दिखाती हूँ पर कुछ दिखेगा नहीं साफ साफ, क्योंकि बारिश और अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है। और ये आ रही है बस सामने से, तो हम बस का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मुझे आज मंगलवार है, और मंगलवार को ना, आज इसको 3 हफ्ते हो गए चेतन को, इसका जो प्लास्टर था वो लगे हुए। तो आज ये फिर से इसका चेकअप होगा। आज ना इसका चेकअप होना है और माता रानी करे कि सब कुछ ठीक हो और आज इसका जो प्लास्टर है ना वो भी खुल जाए, क्योंकि दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। इसको भी दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है। अगर ये नहाने लगता है ना तो आधा पौना घंटा मुझे इसको नहलाने में लग जाता है, क्योंकि एक बाजू से काम करना भी नामुमकिन होता है। अगर चलो खुली हो तब तो कुछ भी नहीं है, पर ये बंदी हुई थी तो इसकी वजह से, और बारिश के ना मेरे छींटे पड़ गए। चलिए बाकी का ना मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भीग रही हूँ और मुझे ना सर्दी भी लग रही है। और हम बैठ चुके थे, बस आई जैसे वैसे ही बस में बैठ गए थे और बस खाली थी। इसमें सुबह सुबह ज़्यादा सवारी नहीं होती है, 10 से 12 किलोमीटर तक। और यहाँ पे ये इसलिए रुकी क्योंकि आगे पत्थर और ऊपर से मिट्टी गिर रही थी रोड में और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है, खासकर पहाड़ी रास्तों में ड्राइविंग करना जब बारिश का मौसम होता है तब। और ये रुके हुए थे, देख रहे थे कि ऊपर से कोई लाशा वगैरह तो नहीं गिर रहा है। और इसके बाद में फिर ये चल पड़े। और देखिए अभी भी सूरज भगवान जी नहीं निकले हैं। कुछ एक तो आज मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं निकले हुए हैं, और अभी 7 सवा 7 का टाइम है। तो हम पहुंचने वाले हैं दाड़ला घाट में, और यहाँ से हमें और अभी करीब करीब 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बस जो है वो रुकते रुकते जाती है। और ये यहाँ से रोड एक बिलासपुर के लिए है और हमने जाना है यहाँ से ऊपर वाले रोड में, जो कि NH वाला शिमला के लिए है। उसमें आज ना बारिश ने सच में बहुत ही बुरे हाल कर दिए हैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे क्योंकि सर्दी और कहीं जाना हो सुबह सुबह फिर बारिश हो जाए तो बहुत बुरा होता है, सच में बुरा ही होता है। और ये यहाँ पे है साला घाट का बस स्टैंड। ये यहाँ पे रुके थे, इन्होंने यहाँ से कुछ सामान लेना था, तो ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और बाहर जो है वो अभी भी मौसम बहुत ख़राब है, बहुत गंदा, और बारिश लग रही है। चेतन को मैंने फ्रंट सीट पे आगे बिठाया था, क्योंकि उसको ना थोड़ी इधर उधर से उसके साथ कोई लगे ना आदमी, इसलिए इसको पहले ही मुझे साइड में बिठाना पड़ता है और मैं अकेले बैठ गई थी। और हाँ, मुझे जब इसकी बाजू में फ्रैक्चर हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने सजेशन दिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी कहा अपने उससे कहा कि आप, क्योंकि सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं, हमारे भी अपने ही ख्याल है। पर होता क्या है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि यहाँ जाना वहाँ जाना, वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। पर माफ़ कीजिएगा, मैंने नहीं माना किसी का भी नहीं, और मैंने इसको सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था,
क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज तो अच्छा होता है, पर हो सकता है कि वहाँ पे अगर हमें कल फिर से ही प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा ना लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो फिर बहुत सारी डांट पड़ती है और बहुत ही सारी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं इस सरकारी हॉस्पिटल में ही इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और जैसे तैसे करके हम बस शिमला पहुंचने ही वाले थे, पर आगे आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा अभी वो हमने कुछ भी नहीं सोचा है। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जितनी भी मुश्किलें देनी हो ना वो सिर्फ बड़ों को दे दो, पर बच्चों के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे मुश्किल में होते हैं ना, तो बच्चों को देख करके माँ बाप कभी खुश नहीं रहते हैं, कभी भी नहीं। हर दिन एक नया दुख देखने को मिलता है। इसलिए बच्चे चाहे किसी के भी हो, चाहे वो इंसान के हो, चाहे वो जानवर के हो। और मुझे कल भी किसी ने कमेंट में कहा था कि आप ना क्यों किसी को बद्दुआ देते हो। चलो, मेरी बद्दुआ किसी को लगे या ना लगे, पर होता क्या है कि अगर हम किसी बुरी चीज़ को देखेंगे रास्ते में, तो वो हमें बुरा ही बोलेंगे, अच्छा कभी नहीं बोलेंगे। और सही बात है कि लोग बद्दुआ देते हैं और बद्दुआएं लगती है, तो हमें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए कभी भी। जाने अनजाने में तो पता नहीं हमसे कितनी गलतियां हो जाती है, पर जानबूझ करके हमें कभी वो गलती नहीं करनी चाहिए जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े खुद से ही, खुद के लिए। और ये देखिए, शिमला पहुंचते पहुंचते, ये तो शिमला की खासियत है कि शिमला में कोई आए एक बार भी और वो जाम में ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये है शिमला का मौसम, धुंध पड़ी हुई है, बारिश लगी हुई है और जाम से निकल के हम थोड़े आगे आ चुके थे बस स्टैंड के लिए। और जो इसका पार्ट 2 है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि एक वीडियो का मैंने 2 पार्ट इसलिए किए क्योंकि ये ना छोटी छोटी करके, नहीं तो फिर बड़ी हो जा रही थी वीडियो मेरी। और माफ़ी चाहूँगी, आजकल अपने जो यूट्यूब है उसके काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि घर की जो हालात है ना, तो सबसे पहले ज़रूरी घर होता है, फिर घर को संभालो या फिर यूट्यूब को, तो काम मुझसे नहीं संभाले जाते। और ये बस स्टैंड शिमला का, और हम यहाँ से उतर चुके हैं और चल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए। और हम पहुँच चुके थे हॉस्पिटल में, यहाँ है रिपन हॉस्पिटल में। और अभी ना सबसे पहले हमने नंबर लगा दिया था, तो यहाँ पे अभी कोई आया नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे अभी थोड़ा रुके हैं, क्योंकि अंदर का जो दरवाज़ा है ना वो मेन नहीं खुला हुआ है। और ये रही इसकी पर्चियाँ, तो बस डॉक्टर आएंगे, उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम। और उसके बाद में दिखाने के बाद में, चेतन को डॉक्टर के पास में दिखाने के बाद में, डॉक्टर ने जो कहा ना, सच में मुझे फिर से बहुत दुख होता है, लग रही है, बहुत बुरा लगता है। और मेरे ना एकदम से होश उड़ गए जब मैंने इसको इस कंडीशन में देखा। और ये देखिए, डॉक्टरों की स्ट्राइक थी, तो डॉक्टर 11 बजे आने थे और हम ना यहाँ पे जब तक 10 बजे थे तब तक काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। और बाहर का देखिए मौसम, अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अंदर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, धुंध वाला मौसम और बारिश वाला मौसम। तो आगे का जो वीडियो है वो आपको आगे पार्ट में देखने को मिलेगा। क्या कहा फिर से चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने चेतन को, उसकी हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है कम्प्लीटली तरीके से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये है यहाँ पे इनका प्लास्टर कक्स, जहाँ पे ये इसका प्लास्टर खोलना था हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।